जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जो वीडियो हमने निफ्टी का डेली और वीकली का समझने की कोशिश की, उसको हम मंथली में भी कैसे ब्लेंड करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू कैसे होती है, और ये शिक्षा सिस्टम कितना बढ़िया सिस्टम है। सारी टाइम फ्रेम डेली ले लो, वीकली ले लो, मंथली ले लीजिए, किधर भी हमको, किधर न किधर भी हमको, सब जगह, किधर न किधर भी नहीं, सब जगह हमको सेम प्राइस सब टाइम फ्रेम में मिल ही जाती है। तो ये हमको ब्लेसिंग्स है कि हमने शिक्षा सिस्टम सीखी है और उसको कैसे आगे एग्जीक्यूट करना है वो हम शेयर करने की, समझने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। 31 अगस्त 2021 मंथ में निफ्टी ने क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 का अलर्ट दिया, जो हमारे पुराने वीडियो में हमने सबने समझाई है कि कैसे नवंबर 2020 से क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 का अलर्ट आया था, फिर वो कैसे और क्यों ट्रेड हो गया, और वापस यहाँ पे क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 का अलर्ट आया है और वो भी ट्रेड हो गया है। तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे अंडरस्टूड करना है, वो हम सब ने अभी जस्ट 1 मंथ या 2 मंथ पहले के वीडियो में हमने मंथली में समझने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे उसने क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 अगस्त 2021 में क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 का एक अलर्ट वापस दिया। उसका TVLS राइजिंग 261 और TVLS 16755 है। ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हम सबको मालूम है कि डेली में अगर हैव जस्टिफाई नहीं होता है, ये 1736 और हैव रिवर्सल हो जाता है, जस्टिफाई हो बिना पैटर्न फेल होता है, तो जो प्रीवियस टॉप था वो 17701 है, जो मंथली में भी ये राइजिंग 261 क्लेमिंग बाय उसने अगस्त का अगर ट्रेड कर दिया है, तो हम सबको मालूम है कि एक बार ये 16 उसके TVLS 16755 तक रिट्रेच होने अवश्य आने की कोशिश करेगा, रिट्रेच हो सकता है वहाँ तक। उसने सितंबर महीने में ये जो राइजिंग क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 मंथली का 17226 था, वो राइजिंग 38 से ट्रेड कर दिया, तो उसका क्लेमिंग बाय हो गया 18152। अब जब ये राइजिंग 261 ट्रेड हो गया है, फिर उसके आने वाले महीनों में जब तक ये उसका क्लेमिंग बाय 18512 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक जो क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 अगस्त महीना का TVLS है, राइजिंग 261 की TVLS 16755 जो हमने अभी देखा, वो आने की अवश्य कोशिश करेगा। तो ये महीने में उसने क्या किया, ICRC खुला है और एक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया है। एक्टिव रेजिस्टेंस दे के मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है, और अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो भी जो 18040 डेली का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 18052 मंथली का रेजिस्टेंस है, वो जब तक ट्रेड नहीं करता है, और अगर वो ट्रेड कर भी लेता है तो भी ये 18152 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है, वो 18312, ये महीने में 18312 आता है, आने वाले महीनों में वो चेंज हो जाएगा, जो हम सब शिक्षित लोगों को मालूम है। तो जब तक ये महीने की बात करें तो 18312 ट्रेड नहीं करता है, तब तक वो शायद 16755 जो अगस्त महीने का राइजिंग 261 का TVLS है वो आ सकता है। इसी तरह से हमने डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम में एक, ये रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि निफ्टी बाई के घर में ये डार्क ग्रीन है, मंथली में भी डार्क ग्रीन है, लेकिन एक छोटा हर्डल है, एक हर्डल की तरह ये क्रिएट हुआ है। तो उसको हम वापिस अभी जो हमारे सर सिखा रहे हैं वो तरीके से समझने की कोशिश थोड़ी कर लेते हैं। हमारे पास अभी थोड़ा बहुत ये वीडियो में भी टाइम बचा है, तो हमने जो बात किया था वो समझने की कोशिश डेली की टाइम फ्रेम से जी वापिस कर लेते हैं कि डेली की टाइम फ्रेम में लास्ट ग्रीन लेडर अकर हुआ 7 अक्टूबर को, तो ये 6 अक्टूबर में ये लेडर ड्रॉ हुआ है, तो उसका वही रो का जो भी लोएस्ट प्राइस होगा 17609, वो हमारा सिंगल सपोर्ट की तरह, जो अभी हमको हमारे पूज्य गुरुदेव
श्रीमान हिमांशु शाह अभी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और श्रीमान जो शिक्षित है श्रीमान हिरल भाई, उसका भी जो वेबिनार हमने सर ने एक्सप्लेन करवाया, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से हम सबको मालूम हो गया कि 17609 अब सिंगल सपोर्ट था हमारा। फिर उसके बाद कल 8 अक्टूबर को वापस मार्केट डार्क ग्रीन में स्टॉप एंड यूज सेल होके बंद हुआ है एबोव बीडीपी, तो वापस सिंगल सपोर्ट हमारा 17716 तक हायर साइड ट्रेल हुआ है। तो जब ये 17716 हायर साइड लोअर साइड ट्रेड अगर करता है तो सिंगल सपोर्ट एक बार तोड़ देगा, तो सिंगल सपोर्ट एक बार तोड़ देगा तो फिर सीधा उसका टारगेट क्या रहेगा 17452। और बाकी स्टोरी तो हमने पहले बात कर ही ली कि ये हैव जस्टिफाई हुआ है, हैव जस्टिफाई होके हैव जस्टिफाई नहीं हुआ, सॉरी, हायर अबोटेड बॉटम अकर हुआ है, और ये हायर अबोटेड बॉटम अगर जस्टिफाई नहीं होता है बोले तो ये 18040 मैक्सिमम रेजिस्टेंस हायर साइड ट्रेड नहीं करता है और ये पैटर्न फेल कर देता है और 17326 तोड़ के पैटर्न फेल करता है, तो फिर सीधा ये 16701 99% आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो ऐसे हमने ये करंट सिंगल सपोर्ट का सिनेरियो भी समझने की कोशिश की, हायर अबोटेड बॉटम भी समझने की कोशिश की, ये फॉल्स डाउन मूव, डोमिनेटिंग अप मूव, डोमिनेटिंग डाउन मूव, उसका नो ट्रेड जोन भी समझने की कोशिश की, वीकली का भी क्लिम्बिंग बाय राइजिंग 261 का WDP कैसे आ सकता है वो समझने की भी कोशिश की, और मंथली अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय होगा तो भी अगर ये पहले किस वैल्यू को किस कर लेता है तो फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं होगा मंथली में, और बिना किस वैल्यू को किस करके ये यहाँ तक रिट्रेस हो गया है और सीधा ये 18050 ट्रेड करेगा अगर, तो फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में निफ्टी कैसे बिहेव करता है, ये 18052 ट्रेड नहीं करता है या किस वैल्यू को किस करने आता है, तो ये वीकली में भी नेक्स्ट वीक में समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो शायद ये वीकली राइजिंग 38 तक आ जाए तो 18078 के स्टॉप लॉस से एक बार एग्रेसिव ट्रेडर एंटीसिपेशन सेलिंग सब लोग कर सकते हैं और उसका टारगेट सीधा इसका WDP 17640 से लेके 17534 आने की उम्मीद है। क्यों? वो भी हमारा एक जो JGD पेंडिंग है वो हमको मालूम है, ये JGD जिस दिन पेंडिंग था उसका राइजिंग 261, ये JGD 75177, जब तक ये 17869 उसका राइजिंग 261 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक उसका JGD आने की उम्मीद हमको मालूम है, वो हमने कई वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से ये वीकली भी बता रहा है कि अगर नेक्स्ट वीक ही ये 18078 ट्रेड नहीं करता है तो 17534 या 17517 तक आने की उम्मीद, और हाँ, और उसके पहले अगर ये डेली में WDP तोड़ के स्टॉप एंड सेल इन एक्शन हो जाए बोले तो जो सिंगल सपोर्ट देना चालू किया था वो सिंगल सपोर्ट तोड़ के स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में आना चालू कर दे तो फिर ये 17517 तो मिनिमम आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमने एक और सिस्टम को भी, एक और ट्रेडिंग सेटअप को भी शेयर कर लिया, राइट। तो हमारा फाइनल हर्डल है, रेजिस्टेंस नहीं, 18040 के हर्डल से 17517, और अगर 17327 तोड़ता है तो 16700 आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।